मोहन भागवत का ये बयान, इस बयान के क्या संदेश, क्या मायने निकाले जाएं? क्योंकि एक बार फिर से उन्होंने ये कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है और हमें एकजुट होना होगा। ये एकजुटता का जो संदेश बड़े मंचों से बार बार दिया जा रहा है, इसके मायने क्या समझे जाएं, मैं आपसे समझना चाहूंगी। मुस्कान जी, सनातन का एक परंपरा रही है हमारी। सनातन के अंदर सभी राष्ट्र के अंदर रहने वाले लोग जो भारत की पवित्र भूमि के अंदर रहते हैं, उनके अंदर एकजुटता होनी चाहिए। ये कोई नया विषय नहीं है। लंबे समय से सभी ने ऑर्गेनाइजेशन या संघ की दृष्टि से आज ये बयान आया है। परम पूजनीय भागवत जी ने ये बात कही है, लेकिन उनसे पहले भी ये बातें होती रही है कि हमको सबको एकत्र रहना चाहिए किसी भी कार्य करने के लिए। और रही हिंदू राष्ट्र की बात, भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। सिर्फ हिंदू एक समाज या धर्म को कहें, इस बात के ऊपर कई बार डिबेट हुई है। हिंदू एक पद्धति है, हम लोग सनातनी हैं। सनातन धर्म अगर कहेंगे तो उसके अंदर बौद्ध भी, सिख भी और ये जितने सारे हैं आ जाते हैं, जैन वगैरह। लेकिन अगर हम हिंदू कहेंगे, वो कहेंगे मैं सिख हूं, मैं बौद्ध हूं, मैं जैन हूं, तरह तरह की बातें आती हैं। लेकिन सनातन का एक व्यापक विस्तार और विचार है। ये राष्ट्र को कोई खतरा है नहीं, लेकिन अपने आप को, जो आज पूरे दुनिया के हालात आप देख रहे हैं ना जी, बांग्लादेश के अंदर जो हुआ है, श्रीलंका के अंदर क्या हुआ है, बाहर जो अंदर जो इस्लाम धर्म के मानने वाले भाइयों के अंदर कंट्री में क्या क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं विचार को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए, अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए सनातन को इकट्ठा और एकत्र होना ही चाहिए। लेकिन किसी को खतरा नहीं है। भारत के अंदर सनातन की परंपराएं पहले से रही है। जब ये पृथ्वी बनी, मनु महाराज जी ने जब पृथ्वी का निर्माण किया, 4 वर्ण बनाए थे इसमें। और 4 वर्ण बनाने के बाद उसमें कई जातियां नहीं थी, सिर्फ वैश्य और दलित, ब्राह्मण और ये अपना राजपूत, ये 4 वर्ण बनाए थे। फिर जाति बन गई, उपजाति बन गई। आज मैं आपके टीवी चैनल से बात राष्ट्र के सामने रखता हूं। द्वापर काल के अंदर इतना बड़ा युद्ध हुआ, क्या कोई इस्लाम को मानने वाला या क्रिश्चियनिटी को मानने वाला कोई योद्धा मारा गया का भी उसके अंदर? हरियाणा में कुरुक्षेत्र के अंदर जो युद्ध हुआ था, एक भी योद्धा का नाम नहीं है। इसलिए जाति बनी, उपजाति बनी, तरह तरह के व्यवस्थाएं बनती रही। सबका सम्मान है, सबकी इज्जत है, राष्ट्र हित में सबको कार्य करना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा। सभी को परमपिता परमेश्वर शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, राष्ट्र हित के साथ समझौता ना करे। राजनीतिक, हम लोगों में राजनीति में जाना चाहिए, लेकिन राष्ट्र के मूल्यों को दांव पे लगा के राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज इस राष्ट्र के अंदर वही हो रहा है। पंजाब के अंदर चर्च बन रहे हैं। अब क्या इस तरह की कौन लोग हैं, किस तरह देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। सिर्फ संघ के लिए नहीं, राष्ट्र के अंदर रहने वाले प्रत्येक मेरी बहन, मेरे भाई, सबके लिए है। वरना तो इस देश के अंदर कुछ तरह की शक्तियां काम कर रही हैं। अब कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुए हैं, हालांकि राजनीतिक ये विषय है नहीं ना, राजनीति में हम लोग जाना चाहते। कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, एनसी और कांग्रेस इलेक्शन लड़ रहे हैं। नारा क्या देते हैं? 370 की बहाली करेंगे, 370 की बहाली करेंगे। तरह तरह की बातें पैदा होंगी। जब एक चीज पास हो गई, 370 हटनी चाहिए थी, 35 से हटनी चाहिए थी। पीओके हमारा है, भारत का हिस्सा है, सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके पीछे कितनी लंबी फेरिस्त उन लोगों ने लिखी, वो कल्पना से बिल्कुल परे हैं। तो संदेश सीधा जाता है, टेररिस्ट फिर बढ़ेगा, आतंकवाद फिर बढ़ेगा, पत्थरबाजी फिर बढ़ेगी। तो किस चीज को जन्माना चाहते हैं? सिर्फ राजनीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आज कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी बंद हुई है, वहाँ फंडामेंटल राइट्स बहुत अच्छी तरह से मिल रहे हैं। ठीक है दिनेश जी, मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके